Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very beautiful and humorous poem, The Glove and the Lands. जो आपका पोम है जिसका टाइटल है The Glove and the Lands. I am going to explain this poem line by line हिंदी. So friend, इस पोएम को कंपोज किया है ले हंटे हुए। ये पोएम पहली बार 1836 में पब्लिश हुई। अगर बात करें इस पोएम में तो इस पोएम में पोएट ने मेडिवल इरा में जो आरिस्टोक्रेटिक्स नोबल होते थे उनके प्यार का मजाक उड़ाया है, मॉक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड, आपका पोएम स्टार्ट होता है। किंग फ्रांसिस वाज हार्टी किंग एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट। जो किंग फ्रांसिस थे दिलेर बहादुर राजा थे एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट, और जो शाही खेल था उसे पसंद करते थे। एंड वन डे एज द लायन फॉट सैट ऑन द लुकिंग ऑन द कोर्ट। और एक दिन जब उनके सिर लड़ रहे थे तो अपने दरबार में बैठकर देख रहे थे। सो वन सेकेंड, जो आप सी किंग फ्रांसिस वाज हार्टी किंग। जो किंग फ्रांसिस थे दिलेर बहादुर बहुत अच्छे राजा थे। एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट, जो शाही खेल था उसे पसंद करते थे। और एक दिन जब उनके सिर लड़ रहे थे तो वो अपने दरबार में बैठकर देख रहे थे। द नोबल्स फिल द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। जो नोबल्स थे, जो अरिस्टोक्रेटिक्स लोग थे, वो भी क्या राजा के आसपास जो बेंच खाली थे उस पर जाकर बैठ गए। राजा के चारों ओर जो बेंच खाली था उस पे जाकर बैठ गए। लेडीज़ इन देयर प्राइड, जो लेडीज़ थी वो फख्र के साथ इस स्पोर्ट्स को, इस गेम को इंजॉय कर रहे, देख रहे थे, वो अभी बैठ गई और इस स्पोर्ट को इंजॉय करने लगी। एंड मंगस देम सैट द काउंट डी लॉर्ज विथ वन फॉर होम हिज साइड। और इन लोगों के बीच यानी इन नोबल्स और लेडीज़ के बीच एक काउंट भी बैठ गया जिसका नाम था डी लॉर्ज, जिसके लिए राजा आहम रहे थे, तरस रहे थे। एंड ट्रूली डैट वॉज गालन थिंग टू सी डैट क्राउनिंग शो। और वास्तव में ये बहुत दिलेर बहादुरी काम था इस तरह के शो को इंजॉय करना, क्योंकि ये शो राजा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें केवल नोबल लोगों के एंट्री थी और साथ साथ इसमें शेर लड़ रहे थे। तो इस तरह के बहादुरी वाले शो को देखना एक बहुत बहादुरी का काम था, क्योंकि आम लोगों की परमिशन नहीं थी। वॉलर एंड लव एंड किंग अबव। यहाँ पे साहस थी, वीरता थी, प्यार था और राजा सबसे ऊपर थे। एंड द रॉयल बिस्ट बिलो, और इसके नीचे यानी कि चारों ओर से राजा मंत्री सब बैठे हुए थे। एंड रॉयल बिस्ट बिलो, और जो रॉयल बिस्ट थे यानी कि जो शेर थे वो नीचे वो लड़ रहे थे। रैम्पेड एंड रोड द लैंड्स विद द हॉरिड लॉफिंग जॉ। अब जो शेर थे वो छलांग लगा रहे थे, दहाड़ रहे थे, विद द हॉरिड लॉफिंग जॉ। और जो जब दहाड़ रहे तो उनका जो जबड़ा था खुल रहा था, जबड़ा बहुत ही भयावह डरावना था और साथ साथ हास्यास्पद भी लग रहा था। दे बिट दे ग्लेयर्ड, वह एक दूसरे को थोड़े समय के लिए गुस्से से देखे। यानी के ब्लो लाइक बीम, और प्रकाश के समान तेजी से एक दूसरे पे अटैक करने लगे। और विंड वेंट विद देयर पास, और जैसे अपने पंजे से लड़ने लगे इतना तेज, इतना खतरनाक लड़ रहे थे कि जैसे मानो कि हवाएं भी उनके पंजे के साथ चल रही हूँ। विद द वॉल्विंग माइट एंड स्टाइफल्ड रोड दे रोल्ड वन अनदर। विद द वॉल्विंग, और लौट रहे थे, पूरी शक्ति लगाकर लौट रहे थे और एक दूसरे गला दबाने की, दहाड़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दे रोल्ड वन अनदर, और एक दूसरे पे रोल भी कर रहे थे। टिल ऑल द पिट विद द सैंड एंड द मेन वाज इन थंडरस स्मूदर। तब तक क्या, जो गड्ढा था जहाँ पे लड़ रहे थे उसका जो सैंड था और साथ साथ जो शेरों का जो बाल था मेन, वो भी हवा में उड़ने लगा। थंडरस स्मूदर, और घड़घड़ाहट करने लगा, और लगा कि एक दूसरे घड़घड़ाहट के साथ एक दूसरे की गला ही ख़त्म कर फाड़ देंगे या उसका गला ही दबा देंगे। तो बहुत ही गर्जनाक आवाज़ हो रहा था, यानी उस जो डस्ट था वो भी उड़ रहा था, जो जो सिर का जो बाल था वो भी उड़ रहा था, बहुत घड़घड़ाहट हो रही थी और लग रहा था कि सिर एक दूसरे का गला ही दबा देंगे। द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर। जो ब्लडी फोम था, जो ब्लडी फोम यहाँ पे बात हो रही कि डस्ट, सैंड और साथ साथ शेरों का जो बाल था, अबव द बार्स, जो पीड़ा था यानी जो बार जो फेंस लगा था उससे ऊपर उठने लगा। केम विस्करिंग थ्रू द एयर, और हवा में विस्करिंग कहता है फुसफुसाते हुए हल्की आवाज़ करते हुए ये डस्ट, सैंड और बाल आने लगा। सेड द फ्रांसिस देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। तो जो राजा थे जिनका नाम था फ्रांसिस, उन्होंने कहा यकीन रखिए जेंटलमैन, हम लोग यहाँ पे सही सलामत है, कंफर्टेबल है, यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो डस्ट, जो धूल आ रहा है वो हमारे पास नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबली हम इसको वॉच कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। डी लॉर्ड्स लव ओवर हर्ड द किंग। तो डी लॉर्ड्स की जो प्रेमिका थी उसने राजा की बात सुनी। अ ब्यूटियस लाइवली डैम, ये बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी डैम थी, मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव महिला थी। विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आइज, इसका जो
लिप्स था वो स्माइलिंग लिप्स था और साथ साथ बहुत तेज इसकी आंखें थी। विच ऑलवेज सीम टू द सेम, ऐसा लगता हमेशा ही ऐसा ही थी, यानी उसका चेहरा हमेशा ही ऐसा था कि वो हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा उसकी आंखें चमकती थी। सी थॉट द काउंटी माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी, उसने सोचा कि जो उसका जो प्रेमी काउंट है वो उतना ही ब्रेव होगा जितना कि राजा हो सकता है, यानी जितना कि राजा ब्रेव होता है उसका जो लवर अकाउंट उतना ही ब्रेव होगा। ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू द शो हिज लव ऑफ मी, और निश्चित रूप से वो आश्चर्यजनक चीज़ें करेगा अपना प्यार साबित करने, मेरे प्रति जो उसका प्यार है उसको साबित करने के लिए निश्चित रूप से वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें, बहुत ही वंडरस चीज़ें जरूर करेगा। किंग लेडीज लवर्स ऑल लुक ऑन द ओकेजन इज डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे राजा हैं, लेडीज़ हैं, बड़े घरों की लेडीज़ हैं, लवर्स हैं, सभी देख रहे हैं और ये ओकेजन बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही गॉडली है, बहुत अच्छा अवसर है। तो अगर उसका जो प्रेमी है तो अपना प्रेम साबित करने कुछ ना कुछ अलग ही करेगा। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, मैं क्या करूँ अपना जो ग्लव है मैं उसको ड्रॉप कर दूँगी, कहाँ पे, जहाँ पे जो शेर है लड़ रहे हैं, जहाँ फ्रोसियस लाइन लड़ रहे हैं वहाँ पे मैं अपना ग्लव है उसको ड्रॉप कर देंगे और तब क्या करेगा, जो मेरा प्रेमी है अपना प्रेम को साबित करेगा। ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, और इतना बड़ा रिस्पेक्ट, इतना बड़ा सम्मान मेरा होगा, इतना बड़ा महिमा, इतना बड़ा शान शौकत मेरी होगी कि सारे लोग देखेंगे, और जब मेरा प्रेमी उस ग्लव्स को लाएगा तो सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, इतना बड़ा रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा। सी ड्रॉप्ड हर ग्लव्स टू प्रूव हिज लव, देन लुक एट हिम एंड स्माइल। सी ड्रॉप्ड हर ग्लव्स, उसने अपना ग्लव्स गिरा दिया, तो यहाँ सिर लड़ रहे थे वहाँ पे उसने उस बार में अपना ग्लव्स गिरा दिया, टू प्रूव हिज लव, ताकि उसका प्रेमी अपना प्यार साबित कर सके। देन लुक एट हिम, उसके बाद उसको देखने लगी, एंड स्माइल, मुस्कुराई। ही बाउड एंड इन अ मोमेंट लिप अमंग द लायंस वाइल्ड, वो झुका और एक ही पल में जो जहाँ पे जो जंगली शेर लड़ रहे थे उनके बीच छलांग लगा दिया। द लिप वॉज क्विक, द रिटर्न वॉज क्विक एंड ही हैज़ रिगेन हिज प्लेस, और तेज़ी से गया और तेज़ी से वहाँ से वापस आया और जाकर अपनी जगह पे अपने प्लेस पे जाकर बैठ गया। देन थ्रू द ग्लव्स बट नॉट विद द लव राइट इन द लेडी फेस, उसके बाद से बैठने के बाद से उसने उस दस्ताने को, ग्लव्स को अपनी प्रेमिका की तरफ फेंक दिया, लेकिन उसकी प्रेमिका के फेस में कोई प्यार नहीं थी, यानी वो ऐसा नहीं लगा तो वो प्यार दिखा रही थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। बाई गॉड सेड द फ्रांसिस राइटली डन, तो फ्रांसिस ने कहा, राजा ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया है। एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट, इसलिए जो काउंट जहाँ बैठा था वहाँ से उठ खड़ा हुआ, वहाँ से चला गया। नो लव कोर्ट थी, कहा कोई प्यार नहीं, बट वेनिटी सेट लव टास्क लाइक दैट, लेकिन जो घमंड है, जो गुरूर है, वह इस तरह के प्यार के लिए टेस्ट टास्क रखता है, नहीं तो अगर जेन्युइन प्यार है तो इस तरह की टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है इतना खतरनाक जगह है। उसके बावजूद उसने क्या किया था, अपना ग्लव्स शेर के बार में फेंक दिया ताकि उसका प्रेमी लाए और उसके बाद से सारे लोग देखें, तो इसका मतलब उसका जो प्यार था जेन्युइन नहीं था, अगर जेन्युइन प्यार होता ऐसा नहीं करती, इसलिए उसने क्या किया, बिना इम्प्रेस की वजह से उसने दस्ताने को फेंक दिया ताकि वो भी अपमानित महसूस करते। इस तरह से जो आपका पोएम है कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।